प्रीवियस सेशन के अंदर हमने ये देखा कि हम फाइल को किस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं, इसी तरह जो बेसिक कमांड्स थी वो किस तरह से यूज़ हो रही हैं, आरएम के ज़रिए से हमने फाइल को डिलीट करना देखा एंड सो ऑन सो फोर्थ, डिफरेंट कमांड्स को हमने अप्लाई किया। नाउ अब हमें ये देखना है कि हम किसी फाइल की अगर एक्सटेंशन या टाइप ऑफ फाइल देखना चाहते हैं जो आपने फाइल क्रिएट की है, तो आप कैसे देख सकते हैं कि वो किस एक्सटेंशन की फाइल मौजूद है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं fast.txt यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ तो एक्सटेंशन से मुझे पता चल रहा है, लेकिन कमांड बेस में कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि इस वक्त जो फाइल है वो किस फॉर्मेट की है। लिहाजा इसके लिए आप सबसे पहले अपने कमांड को क्लियर करेंगे। क्लियर से क्या होगा, जो काम CLS के थ्रू होता है वही क्लियर से होता है यहाँ पर, यानी क्लियर द स्क्रीन। उसके बाद आप लिखेंगे फाइल, और फाइल के बाद अपने उस फॉर्मेट ऑफ फाइल का नाम जिसके आप एक्सटेंशन को गेट करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पर fast.txt के नाम से फाइल है, तो मैंने लिखा फाइल स्पेस फहद, एंटर प्रेस किया। सॉरी, फाइल, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन साथ लिखा हुआ है तो मुझे एक्सटेंशन लिखना होगा, ऑल्दो हम दूसरी फाइल को भी देखेंगे इसी तरह जिसमें एक्सटेंशन ना लिखा हुआ, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या है। तो यहाँ पर ASCII टेक्स्ट लिखा आ रहा है, इसका मतलब है ये एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, और इसी तरह हम कोई ऐसी फाइल देखते हैं जहाँ पर एक्सटेंशन ना हो, तो ऐसी कोई फाइल नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले हम बना लेते हैं। तो मैंने लिखा टच, डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने एक फ़ाइल बनाई ऐप के नाम से। ठीक है, तो ऐप में कोई एक्सटेंशन नहीं है इस वक्त। ठीक है, आप बिहाइंड भी देख रहे हो, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ना मैंने उसमें कोई टेक्स्ट लिखा है इस वक्त। तो अब मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ फाइल ऐप, एंटर। तो आप देख रहे हो कि ऐप में एम्प्टी है, क्योंकि अभी उसे फॉर्मेट नहीं पता है कि ये किस फॉर्मेट की फ़ाइल होगी। तो अब मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ यहाँ से, और इस पर मैंने व्हाटएवर कुछ भी लिख दिया, Ctrl+S, कैंसिल। दोबारा कमांड को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो एरो जो हमारे पास की है कीबोर्ड पे, उसके ज़रिए से मैंने कमांड को रिपीट किया, एंटर किया, और अब आप देख रहे हो कि ASCII पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जिस फाइल के आप एक्सटेंशन को गेट करना चाह रहे थे वो यहाँ पर आ चुका है, आफ्टर क्रिएटिंग एंड एडिंग टेक्स्ट ऑन इट। तो जिस तरह के फॉर्मेट आप डेटा डालेंगे तो उसी फॉर्मेट की वो फाइल रीड करके हमें बताएगा। अच्छा, प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने ls कमांड को देखा। ठीक है, कि ls कमांड के ज़रिए से आप जिस डायरेक्टरी पे मौजूद होते हैं वो तमाम डायरेक्टरी का पता चलता है कि वहाँ पर कितनी फाइल मौजूद हैं और किस एक्सटेंशन पे मौजूद है। लेकिन ls से रिलेटेड मल्टीपल फ्लैग्स हैं। मल्टीपल फ्लैग्स से मुराद ये है कि ls स्पेस के बाद आप मल्टीपल फ्लैग लिखते हैं, ठीक है, करैक्टर लिखते हैं, जिसके ज़रिए से चीज़ें सॉर्ट होकर आती हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा। तो इसके लिए आप लिखेंगे ls 2 टाइम डैश, और उसके बाद लिखेंगे हेल्प, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही मैंने ये लिखा है तो आप देख रहे हो कि मल्टीपल्स ऑप्शन आए हुए हैं। इनमें से कुछ जो फेमिलर चीज़ें हैं हम उनको डिस्कस करेंगे सेशन पे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो -a लिखा हुआ है, और उसके बाद सेकंड फॉर्म पे माइनस ऑल भी लिखा हुआ है। तो -a ही हम अप्लाई करते हैं। डोंट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद डॉट, यानी वो तमाम एंट्रीज जो स्टार्टिंग विद डॉट से हो रही हैं उसको वो इग्नोर नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह -a के ज़रिए से लिखा हुआ है यहाँ पर लिस्ट इम्प्लाइड डॉट एंड डॉट। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जब इस चीज़ों को आप अप्लाई कर रहे होगे तो कुछ ना कुछ फॉर्मेट्स चेंज होंगे। ऑलमोस्ट रिजल्ट बास सिनेरियो में सेम होता है। कहीं पर आप देखोगे कि चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में, कहीं आप देखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, कहीं पर आप देखोगे कि साइज़ जो है वो डिफाइन होकर आपके सामने है, यानी कि जो फाइल बनाई गई है उसने कितना स्टोरेज एरिया लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें सॉर्ट होकर आपको दिख रही होंगी। तो अगर मैं पिछले कमांड की बात करूं जहां पर हमने ls अप्लाई किया था, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कॉम्प्लेक्स व्यू है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करते हैं इसे, तो इसको समझना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, कि ये व्यू आपको किस तरह से दे रहा है। ठीक है, तो इसकी तरतीब बेहतर नहीं है, लिहाजा इसके लिए मैं लिखता हूँ ls -a, एंटर। तो अब आप देख रहे हो कि ये लाइन टू लाइन चीज़ों को शो कर रहा है। ठीक है, आपके ऐप का नाम है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरे ऐप का नाम है, फिर तीसरे का नाम है, फिर चौथे का नाम है। इसने तमाम फाइल को शो किया है। ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस के साथ। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पर लिखा हुआ है -b। ठीक है, तो प्रिंट ऑक्टल इन कैप्स फॉर नॉन ग्राफिक करैक्टर। b की बात करूं, इग्नोर बैकअप। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख के भी देखते हैं इसे। तो मैं लिखता हूँ ls -B। कुछ कमांड्स यहाँ पर नहीं चलती हैं, कुछ कमांड चल भी रही होती हैं। तो -b के ज़रिए से भी आप देख रहे हो कि कुछ ऐसे कमांड आए हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट फाइल थी, आपकी रीसेंट फाइल थी, वो यहाँ पर आ गई। इसी तरह आप यहाँ पर लिखते हो
ls माइनस एल टी एंटर किया। तो माइनस एल टी की अगर मैं हेल्प में देखूं तो इन्होंने कहीं मेंशन किया है या नहीं, वरना हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे समझते हैं। इससे पता ये चल रहा है कि डेट वाइज तुम देखो यहाँ पर सॉर्टिंग है, ठीक है ना। ये अप्रैल 2 ठीक है से स्टार्ट हो रही है। सबसे ग्रेटर वैल्यू ऊपर मौजूद है, उसके बाद फिर नीचे लोअर वैल्यू चल रही है। ठीक है, यानी जो सबसे लास्ट डेट में यहाँ पर फाइल बनाई गई है वो ये है, और सबसे रीसेंट जो फाइल बनाई गई है वो ये है विद टाइम एंड फाइल नेम, यहाँ पर एक्सटेंशन आ रही है। फिर इसी तरह हम चाहें तो ls माइनस LT लिखने के बाद मैं USR लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। सॉरी, ऐसी कोई कमांड मौजूद नहीं है, तो हम दोबारा से हेल्प पे चलते हैं और फर्दर कमांड को भी यहाँ से देखते हैं। तो -s के ज़रिए से आप देख रहे हो कि फ़ाइल की साइजेस हैं, जबकि रिवर्स में -r के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले तो रिवर्स देखते हैं। तो ls -r एंटर, सॉरी -r। तो आप देख रहे हो जो फाइल के नेम्स थे हमारे पास जो A से स्टार्ट हो रहे थे, अब वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? Z से। ठीक है, अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो आप यहाँ पर देख रहे होगे abc.sh। तो फाइल के नेम जिसके A से स्टार्ट हो रहे थे वो पहले था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको कमांड -r फ्लैग दिया है तो वो कमांड किससे शुरू हो गए? Z से। ठीक है, फिर इसी तरह फर्दर चीज़ों को देखते हैं। तो कोड नेम यहाँ पर लिखा आ रहा है, रिकर्सिव पे ये चला जाता है -r से, -s साइजेस पे है, तो इसे भी हम देखते हैं। -r तो हम देख चुके हैं। ls -s एंटर करता हूँ, तो -8 पे आप देख रहे हो कि इसने साइजेस को भी मेंशन किया हुआ हर एक फ़ाइल की। ठीक है, यहाँ पर इसने 4 मेंशन किया हुआ है, ये इसकी साइज़ है टोटल, ये जितना एरिया इसने ऑक्यूपाइड किया हुआ उसके बिहाफ पर। इसी तरह -G है, -h है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ठीक है, तो -h को भी देखते हैं जो कि स्मॉल के साथ है। तो मैंने ls लिखा, -h लिखा, एंटर किया, तो ये रीडेबल फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, साइजेस के बगैर आप आसानी के साथ इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जबकि जब मैं इस फॉर्म में इसे लेकर आ रहा था -LT के, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये रीडेबल फॉर्म नहीं है मेमोरी एड्रेस के लिए। ठीक है, जबकि यहाँ पर उस फाइल का नाम लिखा आ रहा है। इसी तरह मल्टीपल और भी फ्लैग्स हैं। ठीक है, -x देखें, -z देखें तो डिस्प्ले सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट और हेल्प तो अभी हम देख चुके हैं, और इसी तरह वर्जन देखने के लिए डैश वर्जन यहाँ पर मौजूद है, हमने डिफरेंट एग्जाम्पल देखी। तो हेल्प के अंदर आपको ये चीज़ें पता चलती हैं कि इस कमांड से रिलेटेड जितने भी फ्लैग्स हैं जो कि आपको लिनक्स के अंदर अप्लाई करने की कैपेबिलिटी देता है कि आप इस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं, आप आसानी के साथ देख सकते हैं। ये उस वक्त पता चलता है हमें कि जब हम हेल्प के साथ उसे देखते हैं और उस सिचुएशन पे होते हैं जहाँ पर इन कमांड को यूज़ करने की हमें ज़रूरत होती है। जैसे हमने -a के ज़रिए से ऑल फाइल देखा, -LT के ज़रिए से हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में देखा, फिर इसी तरह -r को देखा। ये वो कुछ कमांड्स हैं जो फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कमांड्स हैं, तो आप ईजिली इसे पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसकी मीनिंग जानने के बाद उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। जो कुछ फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले कमांड थे वो मैंने आपको यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाए। ठीक है, तो जो कमांड्स हमने किए हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कमांड्स थे। सबसे पहले हमने ls हेल्प लिया, फिर उसके बाद -a -b LT USR देखा। ये कमांड हमने गलत लिखा था ls, तो उसके बाद फिर मैंने -r -s and h, और फाइनली उसके बाद हमने हिस्ट्री देखी।